let it bang, bang. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन में जीए की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से अपनाया और कैसे इसको आगे आप लोगों को भी किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। मेंस में आपको पता है क्लैरिकल एंड पीओ में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों ही एग्ज़ाम्स में। तो जो क्लैरिकल के मेंस होता है उसमें एग्ज़ाम लेवल थोड़ा डाउन रहता है एज़ कम्पेयर टू द पीओ मेंस एग्ज़ाम। बट जो जीए का पोर्शन होता है, जीए का जो पोर्शन होता है दोनों का लगभग सेम ही होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। अब बात आती है कि जीए के प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें एंड कौन कौन से सोर्सेज आपको जो है अपनाने चाहिए। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी जब भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मैं पहले से तो मेंस की कभी तैयारी नहीं की, लाइक जीए पोर्शन की ओनली। वो मैं रिज़ल्ट के बाद ही करती थी। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो जो अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ आती है, पॉकेट वाली पॉकेट पीडीएफ से मैं पहले तो उसके नोट्स बनाती थी। नोट्स के बाद उसको रिवाइज़ करती थी। रिवाइज़ के बाद फिर मैं वीडियोस वगैरह जो भी यूट्यूब पे मिल जाती थी, मतलब जैसे मैं जून मंथ की कर रही हूँ तो जून मंथ की जो है पॉकेट पीडीएफ उठाई मैंने, उसके मैंने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद उसको मैं रिवाइज़ करती थी कंटिन्यू। देन यूट्यूब पर मैं वीडियो सर्च करती थी जो जून मंथ की जो भी होती थी, लाइक बहुत सी पीडीएफ्स आती हैं, पीडीएफ एंड वीडियोस आती हैं उसमें कि बेस्ट 300, बेस्ट 200, बेस्ट 100। तो वही मैं उनका मतलब रिवीजन करती रहती थी। उसके बाद फिर मेरा थर्ड जो पॉइंट होता था वो होता था कि अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ के अलावा जैसे एक आती है अड्डा 24/7 की एंड एक ग्रेड अप की। अब तो ग्रेड अप शायद बंद हो गया है, वो किसी के साथ मर्ज हो गया है तो कुछ और ही नाम हो गया उसका। तो मैं इन दोनों की पीडीएफ डाउनलोड करके फिर इसको पढ़ती थी। फिर मुझे अफेयर्स जो क्लाउड वाली पीडीएफ है उसमें मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स अगर नहीं मिलते थे, लाइक इन दोनों को कंपेयर करती थी। जो पॉइंट्स मुझे मतलब नहीं मिलते थे इन दोनों ही पीडीएफ में तो वो नोट्स में मैं लिख लेती थी। ऐसा नहीं कि मैं अड्डा 24/7 की अलग पढ़ूंगी या ग्रेडअप की, बस मैं एक बार देखना होता था कि इसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से न्यू टॉपिक्स मुझे जो हैं शो हो रहे हैं। सो ये था मेरा एक मोटा मोटा सा पोर्शन। अगर अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊं तो मैं आपको सही तरीके से बताती हूँ आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने तो अपना जो रिवीजन है वो मंथली करती थी, मंथली पीडीएफ से। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज उस टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं साथ में ट्यूशन्स वगैरह भी देती थी। तो मैं अगर आप लोगों के लिए बताऊँ तो आपके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट जो होगा, आप जो है अब मैं आप लोगों के लिए अगर सजेस्ट करूँ तो बेस्ट वे है, अगर आप लोगों के पास टाइम है, ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग नहीं है, जो घर पर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि डेली जो है, जो डेली पीडीएफ्स आती हैं अफेयर्स क्लाउड की, सबसे बेस्ट सोर्स है अफेयर्स क्लाउड जो है जनरल अवेयरनेस का। तो उसमें कुछ सारा पोर्शन नहीं पढ़ना है आपको, उसमें कुछ कुछ जो लास्ट में आती है, लास्ट में पीडीएफ में आप देखना, वहाँ पे इन्वायरमेंट का एक पोर्शन आता है, इन्वायरमेंट होता है एंड एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, एंड एक दो टॉपिक्स और होते हैं तो वो आपको ड्रॉप करने हैं क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑबिचुअरी हो गया उसमें, तो उसमें भी ज़्यादा अब नहीं बनते हैं, पहले ऑबिचुअरी में से आते थे क्वेश्चंस पहले मेरे टाइम में। तो अभी मैं जब देख रही हूँ एग्ज़ाम्स वगैरह, लास्ट ईयर का भी देखा था मैंने, तो उसमें ऑबिचुअरी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो कुछ टॉपिक्स हैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से जो आपको ड्रॉप करने हैं, सारी नहीं पढ़नी है पीडीएफ आपको। तो कुछ कुछ जो सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं और ऐसा पढ़ना है कि आपको मतलब अच्छे से याद हो जाए। नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको डेली जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती है वो पढ़नी है और साथ में उनकी डेली वाली ही क्विज़ आती हैं, क्विज़ लगाइए। क्योंकि क्या होता है, पढ़ने के बाद जब हम क्विज़ लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हमें रिटेन हो जाती है, वो चीज़ याद हो जाती है, दिमाग से नहीं निकलती हमारे, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाने हैं हमें, ठीक है। आपने अफेयर्स क्लाउड से तो पढ़ लिया, देन आप एक पीडीएफ और ले लीजिए, लाइक अड्डा 24/7, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए स्टडी आईक्यू का, स्टडी आईक्यू की भी डेली पीडीएफ आती हैं, ठीक है, जो गौरव गर्ग सर हैं वो पढ़ाते हैं, उनका भी काफ़ी मटेरियल अच्छा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक तो अफेयर्स क्लाउड तो आप लेके चली गई, सबसे बेस्ट सोर्स है। उसके साथ आप एक या दो जो आपको
जैसा आपको मेंटेनेंस लग रहा है, आपको आपके लिए ठीक लग रहा है, स्टडी IQ ले लीजिए, अड्डा 24/7 ले लीजिए, इन दोनों को, या फिर इन दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक है। तो आप डेली जो है इन तीनों सोर्सेज में से पढ़िए, ठीक है। डेली मतलब इनका टॉपिक निकाल के पढ़ना है, मतलब ड्रॉप नहीं करना है। जहाँ पे आपने ड्रॉप किया वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। देन आपको क्या करना है, इनकी रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवाइज करना है इनको उसी दिन, मतलब नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है। जैसे आपने मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, 5 o'clock 6 o'clock या 7, जो भी आप उठना चाह रहे हैं, ठीक है। अपना एक डेली PDF का निकाला, उसको पढ़ा आपने, उसकी क्विज़ लगाई। देन शाम तक उसको 2-3 बार रीड ज़रूर कर लेना है। आप नहीं करेंगे तो एक बार में वो याद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट है, और उतना ही आपके जो है रिटेन रहेगा एग्ज़ाम तक। एक बार पढ़ने से GA में कुछ नहीं होने वाला आपका। तो मेरा यही था कि मैं रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। मैं ऐसा नहीं होता था कि मैंने एक बार पढ़ लिया, हाँ छोड़ दिया इसको, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं। अगर ऐसा आप लोग करने लगे तो GA में कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, सारा भूल जाओगे आप, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप उस चीज़ को कंटिन्यू देखोगे, देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना आप देखोगे ना, वो चीज़ें जब आँखों के सामने आती है हमारे, तो हमारे दिमाग में मतलब बैठ जाती हैं, वो निकलती नहीं हैं। तो हमें एकदम से हिट कर जाता है जब हम देखते हैं ना इसको, हाँ ये हमने यहाँ पढ़ा था, तो एकदम से हिट कर जाती है हमारे माइंड में, ठीक है। देन रिवाइज थ्रू वीडियोस, ठीक है। तो ये जो है सबसे बेस्ट होता है वीडियो से रिवाइज करना। देखिए मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि हाँ उन्होंने सिर्फ वीडियो से किया है, ओनली वीडियो से किया है, कोई PDF वगैरह नहीं किए हैं। तो मेरी तरफ से तो ये नो है बिल्कुल, बिकॉज वीडियोस का इतना याद ही नहीं रहता। जितना हम एक सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ हम अपने मन से पढ़ते हैं, लाइक हमने PDF निकाल ली, ठीक है, उससे आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, मन लगा के पढ़ रहे हो। लेकिन वीडियोज़ में क्या होता है, वो बस बोलता जाता है, आप समझते जाते हो, हाँ भाई ठीक है। वो चीज़ जो है आपके लिए मतलब एक दो टाइम के लिए ठीक है, बट आप PDF से जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स में क्या होता है कि आप लिख रहे हो उसको चीज़ को, तो नोट्स में आप जैसे जैसे लिख रहे हो ना, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती रहती है। तो ये डिफरेंस होता है आपका। तो मैंने जो है किया तो इस तरीके से था, बट मैं मंथली करती थी, मंथली PDF से, ठीक है। बाकी आप लोग का है, आपको किस तरीके से करना है, मंथली कर लीजिए, डेली कर लीजिए। बट बात वही है आपको, आपके लिए, कि अगर आप मंथली भी कर रहे हैं, डेली भी कर रहे हैं, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। मैं अपने लिए बता रही हूँ, मेरा जो अभी तक मेंस जो भी निकले हैं मेरे, जस्ट बिकॉज ऑफ GA, क्योंकि मेरा क्वांट भी इतना अच्छा नहीं है। क्वांट में मैंने सेलेक्टिव टॉपिक्स ही किए हुए थे जो मुझे अच्छे से आते थे, जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी थी, ठीक है। तो जो मेन मैं फोकस रखती थी वो रखती थी अपना GA पे, बिकॉज मेरा GA जो पोर्शन था काफ़ी अच्छा था। क्योंकि मैं सुबह उठती थी, सुबह मेरा डेली रूटीन ये होता था कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। उठते ही मुझे PDF जो भी है, मतलब अफेयर्स क्लाउड की, अड्डा 24/7 की, ठीक है, स्टडी IQ की, इनको मैं पढ़ती थी, ठीक है। इनके नोट्स बनाती थी, नोट्स बनाने के बाद इसको रिवाइज़ करती थी। और ये नहीं एक बार रिवाइज़, इसको मैं दिन में उसी दिन 2-3 बार रिवाइज़ करती थी, चाहे हल्का-हल्का मुझे देखना ही पड़े बेशक, मेरे बस आँखों के सामने आनी चाहिए वो चीज़। उसके बाद फिर मैं सोते टाइम अपना कानों में अपना ईयरबड्स लगाए, एंड देन बस वीडियोज़ के थ्रू उसको देखती रहती थी। तो इससे क्या होता है, चीज़ें जब हम कंटिन्यू देखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रह जाती हैं, ठीक है। तो GA जो है ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको जो है रिवीजन करनी है। जितना रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। अब ये जो रहा मेरा GA का पोर्शन, तो इसी तरीके से था, आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी। बिकॉज अगर आप ये कर रहे हैं कि एक दिन ड्रॉप कर दिया, नहीं दूसरे अल्टरनेट डेज में पढ़ रहे हो, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जितना आप ड्रॉप करोगे उतनी वो चीज़ ना आपके दिमाग से निकलती चली जाएगी, फिर निकलती चली जाएगी। मैं आपका अपना बताती हूँ, शायद 2020 में SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, और उसका रिज़ल्ट जो है मेंस एग्ज़ाम से सिर्फ 10 दिन पहले आया है, केवल 10 दिन। और उस टाइम एक डाउट भी रहता है ना कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आता तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो पता नहीं वो जायज़ होगा भी या नहीं होगा, नहीं हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा कि हमने प्रिपरेशन भी कर ली। तो सबके मन में ये चीज़ें आती हैं, बट मेरा भी यही था, सेम ही था, मेरा कुछ अलग नहीं था। तो 10 दिन मिले थे केवल,
और उन 10 दिन में मैंने अपना जीए इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। हाँ, काफ़ी लोगों को लगेगा ये कि मैं बहुत फेंक रही हूँ या ज़्यादा ही ओवर बोल रही हूँ, बट जो फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ आपको। मैंने उस टाइम क्वांट और जो रीजनिंग और इंग्लिश, इनको तो मैंने टच भी नहीं किया था। हाँ, वो उसका बस मुझे बेसिक वगैरह क्लियर था। तो हाँ, इतना था मेरे अंदर कि हाँ चलो मेरा बेसिक यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्वांट रीजनिंग में कर लूँगी, ठीक है। बट जीए का पोर्शन क्या किया जाए, क्योंकि जीए तो हमें पढ़नी पड़ेगी। अगर वहाँ तो हमें कुछ आता तो है, बट जीए में मुझे नहीं आता था कुछ भी। 10 दिन बचे थे और केवल मैंने अपना 10 दिन जो है इतना टाइम दिया है मैंने जीए में। सिर्फ दिन के मैं आपको बताती हूँ 5 या 6 घंटे सोती थी मैं, बाकी पूरा दिन मेरा जीए चलता था। और जीए मेरा क्या टाइम टेबल था मैं आपको बताती हूँ। अपना मैं मंथली पॉकेट पीडीएफ उठाती थी बस, ठीक है। उसके मैं नोट्स बनाया फटाफट मॉर्निंग में मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर ली थी। लाइक मैं 6 मंथ के कंप्लीट करती थी, तो मैंने जून का जैसे कर लिया कंप्लीट। अब जून के मैंने नोट्स बना के अपना 2-3 घंटे में जो भी बनते थे मेरे नोट्स, उसके बाद मैं दोपहर के टाइम में एक बार मतलब रेस्ट वगैरह लेके बीच में, कंटिन्यू नहीं, इतना तो माइंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ज़्यादा पढ़ के। तो दोपहर के टाइम में मैं एक बार रिवीजन कर लेती थी इसको, ठीक है। रिवीजन के बाद थोड़ा लगता था कि हाँ भाई इसके नोट्स बनाए, तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाती थी कि हाँ ये पढ़ा था अभी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक देके मैं फिर वीडियोस देखती थी उसी मंथ की। लाइक मैं जून कर रही हूँ ना, तो जून की मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी अलग अलग। सबसे मैं जीके टुडे बताती हूँ आपको। जीके टुडे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उनके 200 क्वेश्चन शायद होते थे उस टाइम एक वीडियो में। तो मैं यहाँ से अपना रिवीजन करती थी। तो ये मेरा डेली का था, अलग अलग मंथ का अपना उठा के, ठीक है। ये होता था मेरा अफेयर्स क्लाउड का। जब मेरा एक मंथ पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, अच्छे से, लाइक मैंने वीडियो से भी रिवीजन कर लिया अच्छे से, 2-3 दिन देख के जो भी, ठीक है, नोट्स भी बना लिए। उसके बाद मैं उठाती थी स्टडी IQ पीडीएफ्स, ओनली पीडीएफ्स नॉट वीडियोस, एंड अड्डा 24/7 की। देन इनमें से काफ़ी पॉइंट इनमें मैच होते थे। जो करंट अफेयर में तो सबका पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही आता है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं अलग होते थे इनमें, लाइक उसमें मेंशन नहीं होते थे। तो मैं क्या करती थी, उसको नहीं पढ़ती थी पीडीएफ को, बस मैं वो पॉइंट उठा के अपने जो नोट्स बनाए नोट्स में मैं लिख लेती थी, ताकि मुझे ये दोनों पीडीएफ दोबारा पढ़नी ना पड़े, सिर्फ अब मेरे नोट से काम हो जाए। तो मैं ऐसा करती थी। वीडियोस में भी ऐसे ही करती थी। वीडियोस में मुझे कुछ नया करंट अफेयर का पॉइंट मिलता था, तो मैं अपने नोट्स में लिखती थी। मतलब पूरा जो कंप्लीट जो चीज़ है वो ये है कि मैं नोट्स जो है अपने कंप्लीट, मेरे जो नोट्स होते थे ना, नोट्स ही सब कुछ होते थे। क्योंकि जो भी कुछ लिखती थी, कुछ भी नया मिल गया मैंने अपने नोट्स में लिख लिए, ठीक है। जो पीडीएफ मैंने रिवीजन किया है वो मेरा नोट से ही था सारा की सारा, ठीक है। तो मैं जो पीडीएफ बाद में इतना छूती नहीं थी। देख लिया मैंने, जैसे लास्ट टाइम पे एंड टाइम पे मैंने पीडीएफ से रिवीजन कर लिया, बट मेन जो रिवीजन चलती थी मेरी नोट से चलती थी एंड वीडियो से। वीडियो से क्या होता है, जब हम चीज़ को सुनते और देखते हैं ना, तो वो काफ़ी ठीक रहता है, जल्दी याद हो जाता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बाकी मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप डेली कर रहे हैं, चाहे आप मंथली उठा रहे हैं, आप करिए इसी तरीके से। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है। तभी आपका जीए पोर्शन हो पाएगा, और तभी आपके जो है मार्क्स ईज़िली 30+ आप क्रॉस कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। मेरे जो मार्क्स थे वो 37 पॉइंट समथिंग थे उस टाइम आईपीएस क्लर्क मेंस में। तो ये था पूरा जीए के पोर्शन के बारे में। बाकी और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको। ये तो आपका सिंपल बैंकिंग एग्ज़ाम का है। अब तो काफ़ी टफ आने लग गया है ये। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मैं भूल गई थी बताना, तो मैं वो बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ये थे कि जैसे होते हैं अवार्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो डायरेक्ट में मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे, या सेकंड या थर्ड जो इसने भी जीता है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन में। अब क्या होता है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो पहले भी आते थे, वो वही आते हैं। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते कि ये वाला अवार्ड जो है वो किसने जीता है। अब ये नहीं पूछेंगे, अब ये पूछेंगे जो थर्ड रनर अप है, ठीक है, या फिर 5वें नंबर पे जो है वो किसने जीता है, ठीक है। वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं।
तो आपको भी उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 5वें तक, ठीक है, कोई भी आपकी रैंकिंग है, ठीक है, रैंकिंग या इंडेक्स है, ठीक है, आप 5 तक उसको ज़रूर कर लीजिए। याद नहीं कर पाओ बट हाँ, उसको एक बार पढ़ते रहिए, मत याद करो आप, पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये तो हो गया आपका सिंपल बैंकिंग, IBPS, SBI और RRB वगैरह के लिए, इतना बहुत है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली RBI ग्रेड बी का जो है प्री दिया था, उसमें मेरा GA का ही स्कोर ठीक था, तो उसमें मेरे 28 समथिंग आए थे, मतलब GA में। तो उसका GA इनके कंपैरिजन में काफ़ी ही ज़्यादा टफ था, काफ़ी ही ज़्यादा, लाइक कुछ मैं कह नहीं सकती कि कुछ इनका कंपेयर भी किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि RBI ग्रेड बी का जो GA लेवल था वो बहुत ज़्यादा ही टफ था, और मेरे उसमें 28 समथिंग आए थे आउट ऑफ 80। तो आप लगा सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम था। काफ़ी बच्चों की तो उसमें सेक्शनल भी नहीं निकल पाई है। तो बाकी अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना, मैं उसके बारे में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको उसकी GA का प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है, GA और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी। तो मेरा RBI ग्रेड बी जो दिया था उसमें मेरे कुछ ही मार्क्स से रह गया था, 3-4 मार्क्स से। नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा देने वाली हूँ RBI ग्रेड बी, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि GA का जो अपनी क्लासेस है मैं स्टार्ट कर दूँ आपको पढ़ाने के लिए। जिस तरीके से मैं प्रिपेयर करती तो नोट्स बनाती थी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने में GA पोर्शन का, और जो मैं बैंकिंग कंटेंट जो आता है, ठीक है, बैंकिंग करंट अफेयर्स, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियोस लेके आया करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू आज के लिए।